नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। चौथी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। चौथी दुनिया के चीफ एडिटर संतोष भारतीय जी ने जनरल वीके सिंह से जो इंटरव्यू लिया और वीके सिंह ने जिस तरह 14 करोड़ रुपए की रिश्वत का खुलासा किया, उसके लिए कल सारा दिन हिंदुस्तान भर में हंगामा रहा और जितने टीवी चैनल्स थे सभी ने इस पूरे इंटरव्यू को अपने यहाँ नश्र किया। तो हम देखते हैं कि इस सिलसिले में आगे और हमें क्या बात करनी है। बहुत सारी बातें हैं जो हम करना चाहेंगे, तो चलते हैं सीधे डॉक्टर मनीष की तरफ। एक इंटरव्यू ने एक ऐसे मुद्दे को सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में सरकार, अधिकारी, मंत्री, पॉलिटिशियंस और जितने लोग अवेयर्ड हैं, जो कहते हैं कि जो सरकार के कामकाज पे नज़र रखते हैं या उसके बारे में जानते हैं, 50-60 साल से ये बात चली आ रही है। सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में सेना को लेकर के कोई भी डील जो होती है उसमें दलाली ली जाती है, घूसखोरी होती है और ये काम मंत्रालय में बैठे अधिकारी करवाते हैं। आज बहुत सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि वो लिस्ट लगी पड़ी हुई है कि क्या क्या घोटाले हुए हैं। सबसे पहला घोटाला आज़ाद भारत में डिफेंस मंत्रालय के द्वारा ही किया गया। तो पहली बार इस इंटरव्यू के जरिए संतोष ने जिस इंटरव्यू को किया उसमें पहली बार एक जनरल, एक ईमानदार जनरल, एक ऐसा जनरल जिसकी बातों के ऊपर अविश्वास करने का कोई वजह नहीं है, उस पर कोई वजह नहीं कि हम जनरल वीके सिंह की बातों को जो है उस पर हम ज़रा सा भी कुछ भी शक व शुबा करें हम, कि उसकी कोई बात पे जो है कोई ऐतराज़ करने की बात नहीं है। जब वो व्यक्ति ये कह रहा हो कि मुझे घूस देने की पेशकश की गई, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन ये बात तो हो गई, अब आगे क्या होगा? अब दो चीज़ें हुई हैं। एक कि एक लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह हैं जिन्होंने अभी अभी कोर्ट में जनरल वीके सिंह के खिलाफ मानहानि का केस जो है दर्ज करा है। ठीक। एक दूसरी बात कि डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंटनी ने अभी पार्लियामेंट में एक बयान दिया। तो एक एक करके, और इस बीच ये भी हुआ इंटरव्यू और इस वक्त के बीच कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर इस इंटरव्यू को दिखाया गया और बहस भी हुई। उस बहस पे भी नज़र डालेंगे कि टेलीविज़न चैनल इस पूरे इंटरव्यू को और इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं या देखना चाहते हैं या उन्हें देखने कहा गया है। तो पहला सवाल जो है जो एंटनी साहब ने किया, जो कल भी जो है वो पहले लगता है कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है कुछ मीडिया हाउसेस का डिफेंस मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि जो सवाल कल मीडिया ने उठाया वही बात जो है आज डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई जनरल वीके सिंह ने उन्हें शिकायत तो की लेकिन लिखित नहीं की, रिटर्न में नहीं दी। जी, यही कहा उन्होंने। अच्छा, क्या अंतर पड़ता है? जनरल वीके सिंह क्या कोई स्कूल के हेडमास्टर हैं या कोई क्लर्क हैं कि जो अधिकारी को जो कुछ कहना है वो इस बात का जवाब सरकार दे? और खास करके जो देश चलाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, कि क्या आपके अध्यक्ष, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सुझाव देते हैं वो लिखित में देते हैं क्या? क्या ये देश जो है सिर्फ लिखित पे ही चलता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात और आ सकती है डॉक्टर मनीष, कि अगर आज जो डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, अगर उस वक्त वो वीके सिंह से ये कहते हैं कि ठीक है इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप लिख कर दे दीजिए, ये बात उस वक्त उनको भी तो कहनी चाहिए थी ना? नहीं, अगर मान लीजिए लिखने से, लिख कर देने से ही ये मामला हल होना था। नहीं, वो अलग मसला है जी। ये डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। कार्रवाई, इन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हमने वीके सिंह साहब से कहा कि आप इस पे आगे बढ़िए, आप इस पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जनरल वीके सिंह ने कहा कि ही डजंट वांट टू परस्यू दिस मैटर फॉर एनी फर्दर। ठीक,
अब सवाल ये उठता है कि अगर टेट्रा ट्रक का ये मामला है तो टेट्रा ट्रक खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? इज इट द जनरल, द आर्मी चीफ हु परचेज दिस ट्रक्स, और ये काम मंत्रालय करती है? अगर ये मंत्रालय करती है तो जनरल वीके सिंह को, रक्षा मंत्री साहब को धन्यवाद देना था कि भाई आपने इतना बड़ा जो है माथा पीटने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना। आप हैरान रह गए, लेकिन कि आपने आगे क्या किया? He was shocked. What he is saying, he was shocked. Shocked होने से काम नहीं चलेगा। सही कहा आपने। इसमें जो है, इसमें आपको एक्शन लेना था। बिल्कुल। आपने एक्शन नहीं लिया, और अब पार्लियामेंट में आप जब ये कह रहे हो कि हमने जनरल से कहा कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तो सवाल नंबर 1 मंत्री जी से, क्या आपने ये रिक्वेस्ट लिखित की थी या आपने भी जबानी की थी? अगर आपने जबानी की तो यू हैव नो राइट टू से दिस कि हमने उनसे कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, बट ही सेड कि उसमें कोई हम परस्यू नहीं करेंगे। क्योंकि जिस चीज को आप खुद अपने लिए लॉजिक बना रहे हैं, अपने आप को पीछे छुड़ाने के लिए जो डिफेंड कर रहे हैं, वही लॉजिक आपके ऊपर भी लगता है कि अगर एक जनरल आकर के आपको यह कह रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, कोई व्यक्ति मुझे इनडायरेक्टली इस तरीके से पैसे ऑफर करके इन डील्स के ऊपर, कागजों के ऊपर जो है साइन करने के लिए, वो भी किस लिए? आर्मी चीफ के पास खरीदने की शक्ति नहीं है। आर्मी चीफ ये कह सकते हैं कि भाई ये ट्रक जो है काम के लायक है, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये ट्रक से काम चल जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि इसके लिए कि जो 96 से जो है वो चला आ रहा है, जिसका 97 से जिस ट्रक के साथ जो हमारा डीलिंग्स जो चलता आ रहा है, उसमें भी अगर घूस देने वाली बात है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम ने जो कल जो अनाउंस किया कि आइंदे के बाद से जो है बोली लगेगी ओपन, ये काम आपने उस समय 1 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने अभी सीबीआई जांच क्यों करवाई? अभी क्या वीके सिंह साहब ने आपको लिखित जानकारी दी, या आपको ये बात इंटरव्यू से पता चला? जी। सवाल यहां है कि आपने तो माथा पीट लिया और आपने कहा कि ऐसे लोगों को दूर रखा जाए। क्या आपने दूर रखा? ये मसला प्रॉपर्टी का है, ये मसला प्रॉपर्टी का है। ये मसला ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप मंत्री हैं तो आपकी जवाबदेही क्या है? आपने तो जनरल साहब को ये कह दिया कि भाई माथा पीट करके कि ऐसे लोगों को दूर रखना है। तो ये सवाल ये है कि आपने क्या दूर रखा? नहीं रखा। टेट्रा ट्रक के साथ आपने कोई सख्ती बरती? नहीं बरती। आपने क्या बताया? अभी और भी स्टोरीज हैं इसके अंदर, चौथी दुनिया पे आप नजर रखिए। अभी इस टेट्रा ट्रक के बारे में हम बहुत बड़ा कि इसकी पूरी कुंडली हम आपके सामने रखने वाले हैं कुछ दिनों में, कि ये कंपनी है कहाँ की, कब की कंपनी है, इसका मालिक कौन है, अगर विदेशी कंपनी है तो इसका देशी मालिक कहाँ से आया, वो अगर विदेशी कंपनी है तो पीएसयू के जरिए, तमिलनाडु के जरिए हिंदुस्तान में कैसे सप्लाई हो रहा है। द होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। बहुत सवाल हैं जो मीडिया नहीं उठा रही है। मीडिया ये उठा रही है कि ओ जनरल साहब को जो है एज के मामले में प्रॉब्लम हुई, एज के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है वो हार गए, इसलिए वो जो है सरकार के खिलाफ जो है वो अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा तब होता जब आज डिफेंस मिनिस्टर ये कहता कि ऐसी कोई बात नहीं है, वीके सिंह ने कभी हमें टेट्रा ट्रक के बारे में या घूसखोरी के मामले में हमें जानकारी नहीं दी। अगर ये बात होती तो कल जो टेलीविजन चैनल पे बहस हो रहा था कि क्या टाइमिंग क्या है, अरे आप लोग महान पत्रकार हो, आपने कभी पूछा ही नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ यू लुक एट द इंटरव्यू में साफ संतोष जी के उस सवाल के ऊपर गौर करने की चीज़ है, और खास करके उस सारे बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े जो संपादक हैं उनके लिए भी। संतोष जी ने यह सवाल इस तरीके से किया बिकॉज ही न्यू व्हाट हैपेंड बिटवीन वीके सिंह एंड मिस्टर एंटनी 1 ईयर अगो। ये बात मंत्रालय के लोगों को पता था कि वीके सिंह ने ये बात कही है। ये बात
बहुत सारे आईएएस अधिकारी जो मंत्रालय में काम कर रहे हैं उनको भी ये पता था, ट्रक वालों को मालूम था, हमारे पत्रकारों को मालूम नहीं था। दैट्स वाई व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपके पास इस तरह का आपको आया था, आपने उसे उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? देन ही सेड इट इज नॉट समथिंग दैट ही सेड ऑन हिज ओन। अब आपको पत्रकारिता करने नहीं आती है, आपको सवाल पूछने नहीं आता है, तो इसमें किसी वीके सिंह का दोष नहीं है कि अभी आपने क्यों बताया। अरे अभी जब आप सवाल पूछोगे तभी तो वो बताएगा। अगर ये सवाल नहीं पूछते तो वो अपने मन से थोड़ी ही बताते कि बहुत सारे और घोटाले होते हैं, बहुत सारा घोटाला है आर्मी के अंदर में, कोई नई बात नहीं है किसी भी। आप, मैं तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे मिलिट्री में हैं, जो नॉर्मल बातचीत हम लोग दोस्तों में करते हैं तो सब बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि पहले रिश्वत देने की कोशिश नहीं की गई, वो खुद वीके सिंह ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन तो ये चीज है, अफसर सामने लेकर आया उस चीज को। तो सवाल बस यही है कि वीके सिंह की बातों के ऊपर मोटिव डालना ये अत्याचार है। नहीं, और उनको शक के दायरे में लाना, शक के दायरे में तो वो क्या आएंगे, वो तो वो बात है नहीं। लेकिन उनके इस पूरी बातचीत के ऊपर मोटिव डाल देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ईमानदार सरकार, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार गवर्नेंस, एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, वो इस चीज को लेकर यही कर सकती है कि इसके ऊपर इस पूरे सिस्टम को, जो सवाल जो जनरल साहब ने उठाया है उसको लेकर के किस तरीके से ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो हथियार को खरीदने में। ये कोई पहला घटना थोड़ी है। इससे पहले एनडीए के दौरान हुआ था तहलका वाले केस में, उसके पहले कॉफिन गेट हुआ था, बोफोर्स। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। जिसने दलाली ली उसको आपने जाने दिया। वो पैसे जो दलाली के पैसे थे, जो सीबीआई कह रही है कि भाई दलाली के पैसे उस अकाउंट में गया, उस अकाउंट में गया, उसको आपने पैसे ले जाने दी। वो बंद था, वो अकाउंट फ्रोज कर दिए गए थे। तो ये तो आपका सिस्टम है। तो आपका सिस्टम सड़ गल गया है और कोई व्यक्ति इस बात को बता रहा है तो आप उसको ही अपराधी बनाते। मैं वही बात तो कह रही थी कि आप तो ये चीज जो है ये गलत है। तीसरी बात, एक तो लिखित वाली बात हो गई कि अच्छा ठीक है भाई, जनरल सिंह ने लिखित कंप्लेन नहीं दिया। अरे लिखित कंप्लेन नहीं दिया तो आपने क्या, आप जो पार्लियामेंट में बयान दे रहे हो कि आपने कार्रवाई करने के लिए कहा जनरल वीके सिंह को, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने ये लिखित दिया था? बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अगर लिखित नहीं दिया तो फिर आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि भाई हमने तो माथा पीट लिया, हमने तो सब कुछ किया। आप ये बताइए कि ये इंटरव्यू आते ही आपको सीबीआई क्यों, अगर आप सही होते उस वक्त सही होते, उस वक्त जांच करवाते, अभी क्यों करवा रहे? ऐसा क्या अंतर हो गया? सवाल करना चाह रही थी। तीसरी बात, क्यों नहीं जांच कराई गई? अब ये सवाल टाइमिंग का कि जनरल वीके सिंह अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अब तक कोई पूछा नहीं। देश के महान पत्रकार लोग हैं। एक चीज और में पत्रकारिता पे एक चीज और में बताया, एक मैंने, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जानना पड़ेगा, बहुत सारे अखबारों में, खास के अंग्रेजी अखबारों में और हिंदी अखबारों में आगे आने वाले दिनों में तरह तरह की प्लांटेड स्टोरीज मिलेगी जो घूम फिर कर ये बताने की कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक है डिफेंस मिनिस्ट्री में, सब ईमानदार लोग हैं। वीके सिंह जो हैं, जनरल वीके सिंह, वो जरूरत से ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक, देश ठीक ठाक चल रहा है। तो वैसे रिपोर्ट्स पे ध्यान नहीं देने का है। रीजन ये कि वो सब प्रायोजित लेख लिखे जाएंगे। देखिए, वीके सिंह जो है बार बार अपने कभी एज के तनाजे में फंसा देते हैं, अभी एक नई बात लेकर आ गए हैं, कहीं ना कहीं वो मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। ये वाली बात भी कल। अब दो तीन बात मैं बता दूं, एज का जो मामला है जी, एंटोनी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप सरकार को लगता है कि भाई वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत हासिल हो गई, क्या जनरल वीके सिंह को आपने रिटायरमेंट करने का लेटर आपने जारी किया? जारी किया,
सही कहा आपने। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया, उसके ऊपर आपने कोई निर्देश आर्मी चीफ को आपने दिए क्या? अभी तक नहीं दिया है आपने मामलों को लटका रखा है, और ऐसा मामला आपने लटका रखा है कि वो आगे चल के एक प्रॉब्लम में बदल सकता है। तीसरी बात, ये लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह साहब जो है वो क्यों परेशान हो गए? इंटरव्यू में जनरल साहब ने तो नाम किसी का नहीं लिया, जनरल वीके सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया था। इंटरव्यू जैसे ही वो आया और सब लोग जो है नाम लेने वाले मीडिया के लोग थे, बाकी लोग नहीं तेजिंदर नाम सिंह का नाम 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 लेने वाले तो एक एंटनी साहब हैं पार्लियामेंट में जिन्होंने नाम लिया। दूसरी बात, अगर लेकिन कल से तेजिंदर सिंह का नाम कल से ही आ रहा है। वो ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ जो टेलीविजन पे जो आपने देखा होगा, जो हर चैनल पे जो चल रहा है, वीके सिंह तो ये नाम कहां से आ गया? बिल्कुल। दूसरी बात, क्या इस पूरी कहानी का सीख क्या है कि क्या प्रधानमंत्री, क्या डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट को ये भरोसा देंगे कि ये सचमुच एक जनरल अगर ये बात कह रहा है कि भ्रष्टाचार है हमारे सिस्टम में, तो क्या सरकार इस बात के लिए इस देश को एक वचन देगी कि आगे आने वाले दिनों में जो डिफेंस डील होंगे, जो ट्रक खरीदे जाएंगे, जो हथियार खरीदे जाएंगे, उसमें कोई दलाल नहीं होगा, उसमें कोई घूस नहीं ली जाएगी, उसमें जो है हमारी सेना को जो सबसे बेस्ट है वो दिया जाएगा, सेना के खाना में जो है उसमें जो है दलाल नहीं घुसेंगे। क्या ये इस देश की जनता को ये सरकार वचन देने के लिए तैयार है? अगर वचन देने के लिए तैयार है तो ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जनरल वीके सिंह को आप धन्यवाद कहो कि आपने इस मामले को उजागर किया। 1 साल पहले हमसे भूल हुई, उस समय ही हमें इस पे एक्शन लेना था और मैटर एंड्स हियर, वी मूव फॉरवर्ड। अगर कोई कहानी बाहर निकली है तो उसका एक लॉजिकल एंड होना चाहिए, और देश किस तरीके से हम दूसरे देशों की तरह जो ईमानदार कंट्रीज जिस तरह से दूसरे जगह में जहां पे ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है, जो एक मॉडल है जिसके लिए अन्ना हजारे लड़ रहे हैं, जिसके लिए नहीं करते हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो दलालों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सरकार जो है यहाँ पे जो घूसखोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सरकार जो है वो सारे काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आपने पार्लियामेंट में हो हल्ला हंगामा कर दिया, कोयले के ऊपर, सबके ऊपर, खत्म हो गया मसला। कोई उसमें सीख है? कोई आगे कोई वे फॉरवर्ड है? आपने उस दिन ब्लैक एंड व्हाइट में कह ही दिया था कि कोयला घोटाले का मामला देखेगा 2-3 दिन में, 2-3 दिन में खत्म हो गया, तो कोई वे फॉरवर्ड है? और इसके बाद अगर कोई आदमी पार्लियामेंट को ये कहे कि पार्लियामेंट किसी काम की नहीं है, तो क्या गलत कह रहा है? तो ये इशू ऐसा है, इसमें ज्यादा हो हंगामा करने की भी जरूरत नहीं है कि वी हैव गॉट अ केस वेयर एक रिस्पॉन्सिबल, ईमानदार, साफ छवि का आदमी, जिनकी बातों के ऊपर कोई माने शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई घूसखोरी चल रहा है, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि पूरे सिस्टम में जो है वो घून लग गया है, वो सड़ गया है, तो प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर इनको आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि उनको एक एक्सपर्ट पैनल बनाए वो, कि पूरे सिस्टम को किस तरह से ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेने के बाद वो किस तरह के हर चीज़ों को किस तरह से फैसला लिया गया, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो बिल्कुल साफ हो और कोई घुसखोरी की जगह न बचे। तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू इस देश के लिए ऐतिहासिक है। ये मुद्दा फिर एक सीख लेने के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। जनरल वीके सिंह की ईमानदारी आने वाले जनरल्स के लिए एक मिसाल कायम करेगा, और डिफेंस मिनिस्टर साहब के लिए भी और प्रधानमंत्री साहब के लिए भी, कि इनके लिए ये एक ऐतिहासिक मौका होगा कि वो पूरे इतिहास में इस बात के लिए जाने जाएंगे कि 60-70 साल से जो डिफेंस का जो पूरा मसौदा जो है अंडर बिचौलियों के जरिए होता था, उसको इन दोनों ईमानदार मंत्रियों ने बाहर कर दिया।
तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम। कल अपने इस प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।